जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। आप सबके लिए आज जो है कक्षा 10 जितने भी हमारे भाई बहन जो हैं 2027 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का, उन सब के लिए जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर जो 2 है प्रकाश का अपवर्तन, उसका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है VBI 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जो लेंस होता है साथियों, उसके जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं कि लेंस के सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आगे चल गया है। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो लेंस का सूत्र होता है साथियों होता है 1/f बटा बराबर 1/v-1/u। ठीक है, ये जो होता है वो लेंस का सूत्र होता है। दर्पण में भी सेम होता है, बस माइनस के जगह पे जो है वो प्लस आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जो लेंस का क्षमता होता है मेरे साथियों, लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होगा वो क्या होगा? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक वो होगा आपका जाकर के हो जाता है डायोप्टर। क्या हो जाता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। आगे, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? जो क्षमता होता है वो फोकस के दुगनी दूरी के बराबर होता है। जो क्षमता होता है वो फोकस के दुगना के बराबर होता है। ठीक है, आगे 13 सवाल नंबर 23। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है मेरे साथियों, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है सवाल नंबर 24 में, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो जो चूंकि उत्तल लेंस में पॉजिटिव होती है तो अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी कैसा होगा? माइनस होगा। यानी कि अगर अवतल लेंस का फोकस दूरी लिखना है तो -4 -6 इस प्रकार से आप लिखिएगा। आगे, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 है तो वह कौन सा लेंस हो सकता है? देखिए, अगर कोई लेंस है उसका जो क्षमता है तो साथियों वो +2 बता रहा है, तो बताइए कि वो कौन सा लेंस हो सकता है। तो आपको अभी से 2 सवाल पीछे बताएं कि वह उत्तल लेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्लास नोट्स और फ्री PDF चाहते हैं तो आपको जो है हमारे नंबर है और टेलीग्राम जो है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के नाम से है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर 7209 जो है 49089 है, इस पर आप जुड़ कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक डायोप्टर बराबर जो होता है वो हो जाता है 100 मीटर। एक डायोप्टर बराबर कितना हो जाता है? 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं कि लेंस के द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? लेंस के द्वारा उत्पन्न जो है रेखीय आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो m बराबर जो होता है वो v/u होता है। m बराबर जो होता है वो क्या होता है? v/u। इसको आवर्धन कहते हैं। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अब ये बात आपको यहाँ पे जानकारी लेनी चाहिए कि अगर प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक यानी कि उल्टा है तो इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि आवर्धन m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो पॉजिटिव होने पर यानी कि प्रतिबिंब सीधा है, यानी प्रतिबिंब सीधा है, और प्रतिबिंब जब भी सीधा होता है तो इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब जो है वो आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा है। आगे सवाल नंबर 30 में, सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी जो है मान लीजिए समतलोत्तल मान लीजिए, ऑप्शन डी में समतलोत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव के जो नेत्र होता है उसमें हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है वो देखिए। किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा? ठीक है, उत्तल लेंस में जो है
वस्तु को आप कहाँ रखिएगा कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बने, तो जो हो वक्रता केंद्र इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है ना साथियों, वो वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक है, आगे, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु जो है उत्तल लेंस के फोकस पर होता है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना मेरे भाइयों, वो एकदम अनंत पर बनता है। वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 33, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी लेंस का जो है वो फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको पता है कि P बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। एक P बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर जो है बटा में। तो इसका जो क्षमता बता रहा है वो 50 बता रहा है। इसका क्षमता बता रहा है 50 सेंटीमीटर। तो 50 जो है 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे, किसको? 100 को। तो 50 दूने 100, और चूंकि लेंस जो है वो क्या है कि प्लस पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि उत्तल लेंस होगा, और साथ साथ में +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान रंग के अनुसार किस रंग के लिए सबसे अधिक है? तो जो सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा अपवर्तित होता है वो होता है बैगनी रंग। वो क्या होता है? बैगनी रंग। और सबसे कम जो विचलन है, सबसे कम जो विचलन है, विचलन में सबसे कम जो है लाल होगा, और विचलन में सबसे ज़्यादा जो होगा वो बैगनी होगा। अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। और अगर विचलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है, और सबसे कम लाल का होता है। आगे, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है, तो वह किसका होता है? बैगनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या कहता है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो जो अवतल लेंस होता है, आगे देखते हैं, ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो है बी है वो क्या कह रहा है? आभासी और छोटा, आभासी और बड़ा, या वास्तविक और बड़ा। तो जो अवतल लेंस होता है मेरे साथियों, वो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। आपको एक बात याद रखना है कि जो दर्पण होता है, दर्पण में अवतल प्रधान होता है और लेंस में उत्तल प्रधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण का कौन सा विस्थापन होता है? तो इसका जो होता है वो पार्श्व विस्थापन होता है। आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है मुख्यतः उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में क्या कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। आगे का कह रहा है सवाल नंबर 40-41 कि यदि प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो क्रांतित कोण क्या हो? क्रांतित कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? ठीक है, तो क्रिटिकल इसका जो है आंसर में थोड़ा सा मेरे कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। आगे, मृच्छिका मेरे बनने का मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों। देखिए, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो सड़क है, जब सड़क से आप दूर चले जाते होंगे तो लगता होगा कि वहाँ पे पानी भर गया, सड़क पे पानी भर गया, इसी को कहते हैं मृच्छिका। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे कह रहा है कि यदि किसी लेंस के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? उत्तल लेंस में जो होता है मुख्यतः जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु की जो स्थिति होगी वो ध्रुव के आसपास होगी, यानी कि फोकस और लेंस के बीच में। अगर फोकस और लेंस के बीच में जब होगा वस्तु की स्थिति ध्रुव के आसपास, तो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि जो है 45 की एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको उसमें सूत्र बताया था कि P बराबर जो होता है वो 2f होता है। तो इसकी जो क्षमता है वो कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक पावर जो होता है, एक क्षमता बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 मीटर होता है। और ये जो 4 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे
4 से 25 बार में ये जो है कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश चलती है वो निर्वात में चलती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में चलती है। उसके बाद जो होती है वो जो होती है गैस में चलती है। उसके बाद जो होती है वो तरल में चलती है, यानी द्रव में। उसके बाद जो है ठोस में। ठीक है, तो ये प्रकाश का जो अपवर्तन का सीरीज है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? ठीक है, वेग उसका बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य उसका जो है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उसी का ऑप्शन आवृत्ति या आयाम, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो नहीं बदलता है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही होगा राइट आंसर। आगे, वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल की तुलना में, तो जो वायु जो है, वायु एक विरल माध्यम है और जो कांच है, कांच एक सघन माध्यम है। तो जो कांच की तुलना में जो वायु है, वायु में जो है, वायु में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आगे, डॉक्टर द्वारा कान नाक गले जांच में प्रयुक्त लेंस में चश्मे का उत्तल लेंस का कार्य होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना या प्रकाश की किरणों को फैलाना, तिरछा करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर जो है ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? कि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है। आगे कि जो है, अब ये लास्ट सवाल है, ये आप लोग के लायक नहीं है। ये जो है हम अपने से ऐड कर दिए थे कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के जो हमारे संचालक हैं दीपू सर, तो जो है उनके द्वारा जो पढ़ाया जाता है, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि टेस्ट में आपका नंबर ज़्यादा आए। ठीक है, तो इससे सब अच्छा है कि सर के क्लास को ध्यान से समझना और रिवीजन करना है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपका 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना नंबर आया आपका टोटल में टोटल। ठीक है, अब मिलते हैं।